हेलो दोस्तों, स्वागत है आप A2 एकेडमी पे। लेकर आ गए हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए स्पेशल है। और यूपी जीएनएम का एग्ज़ाम 11 जून को होने वाला है, आप सभी को मालूम होगा। और आज 8 जून हो गया है, तो बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, इसलिए हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यस्त किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है आप लोग भी साथ में यहाँ पे बतलाते चलिए। दूध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, मत्स्य पालन से, या फिर वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री से। तो जो हरित क्रांति है वो अनाज उत्पादन से संबंधित है। अनाज उत्पादन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यह जो हरित क्रांति है वो भारत में गेहूं और चावल के पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया था और इसे एम.एस. स्वामीनाथन ने शुरू किए थे। एम.एस. स्वामीनाथन ने इसको शुरू किए थे हरित क्रांति को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि संविधान का संरक्षक कौन है। संविधान का संरक्षण यानी कि जो संविधान है उसका सुरक्षा कौन करता है। सांसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो जो यहाँ पे संविधान है इसका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसका सुरक्षा करता है। सेफ्टी यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का है। यानी कि जो संविधान का संरक्षण होता है वो सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि देश का कोई कानून संविधान के खिलाफ है या नहीं, यह इसके सेफ्टी का कार्य करता है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि गौरैया किस प्रकार का पक्षी है। जल पक्षी, शिकारी पक्षी, या फिर घरेलू पक्षी, या प्रवासी पक्षी। तो गौरैया जो है ये सिंपल सा घरेलू पक्षी होता है, डोमेस्टिक बर्ड होता है। जो गौरैया है यह इंसानों के घर के आसपास या छोटे आकार के होते हैं या आसपास अक्सर दिख जाते हैं, इसलिए इसको घरेलू पक्षी में रखा गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शून्य का खोज किसने किया। शून्य का खोज किसने किया? सबसे पहले शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या रामानुजन। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे जरूर आंसर आ रहा होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हैं, बिल्कुल है, लेकिन इन आर्यभट्ट से भी पहले एक खोज किए थे जो कि ब्रह्मगुप्त थे। इनके बाद जो अभी जो वर्तमान में है वो आर्यभट्ट का जो जीरो है वो बहुत ही फेमस है और इन्हीं को बोला जाता है शून्य का खोज आर्यभट्ट। लेकिन जो सबसे पहले खोज किए थे वो ब्रह्मगुप्त ने किए थे और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग आर्यभट्ट को ही यहाँ पे सही आंसर मानते। आर्यभट्ट को ही हम लोग यहाँ पे सही आंसर मानते। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? जल्दी से बतलाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1919, 1945, 1950 या 1965 में कब हुआ था? तो यह जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 कहाँ पे दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है 1945, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इन दोनों को आपको रट लेना है। इसको 100% आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो देखिए कौन हो जाएगा। आपको पहले भी बतला चुके हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी पे इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो कि पिछले क्लास में बतलाए थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी यहाँ पे 1966 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915 में, 1917 में, 1919 में या 1921 में? कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था और इसका डेट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 13 अप्रैल
1919 को हुआ था। अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को मार दिया था, गोलीबारी वहाँ पे चलाए थे अमृतसर में। इसको भी याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है कि भारत की पहली मिसाइल अग्नि कब लॉन्च हुई थी? 1985 में, 1989 में, 1991 में या फिर 1993 में? तो देखिए जो भारत की अग्नि मिसाइल है वो पहली 1989 में लॉन्च हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है 1989 में। और यह जो है वो DRDO द्वारा बनाई गई और यह लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल थी, लंबी दूरी के लिए थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो कि 1989 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 1989 में लॉन्च हुई थी, बनाई नहीं गई थी, बनाई पहले गई थी, लॉन्च हुआ था 1989 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल ये तो सभी लोगों को मालूम है कि हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएन के वर्तमान महासचिव बान की मून, कोफी अनान, एंटोनियन गुटेरेस या जॉर्ज बुश? कौन है भारत के यहाँ पे वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यानी कि यूएन के वर्तमान सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ये 2017 से यूएनओ के महासचिव है, 2017 से ही है, अभी तक यूएनओ के महासचिव है। कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 21, 24, 25 या 28? तो जो भारत में टोटल हाई कोर्ट है वो 25 है, 25 हाई कोर्ट है, इसको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर RD बनर्जी ने? किसने की थी यहाँ पे जल्दी से बतलाइए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो RD बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है, RD बनर्जी ने किए थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई कर उन्होंने इस सभ्यता का खोज किए थे। कौन? तो RD बनर्जी ने। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि DTP का पूर्ण रूप क्या है? DTP का जो यहाँ पे पूरा नाम क्या है? डिजिटल टाइपिंग प्रिंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर डेस्कटॉप पेज? DTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर बी पे। यह जो कंप्यूटर तकनीक है, जो कि बुक मैन और जिसमें क्या होता है, बुक होता है, मैगजीन आदि डिजाइन व पब्लिश किया जाता है। बुक हो गया डिजाइन किया जाता है, मैगजीन को डिजाइन किया जाता है, किस में? तो DTP में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? केवल खेल में, केवल विज्ञान में, समाज सेवा में या किसी भी उत्कृष्ट सेवा में? किस में दिया जाता है भारत रत्न? भारत रत्न किस में दिया जाता है बतलाइए यहाँ पे। तो भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे असाधारण सेवा दी जाती है, जहाँ असाधारण सेवा, यह जो होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि कला हो गया, विज्ञान हो गया, सेवा हो गया, खेल आदि के क्षेत्र में भी दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 ने 15 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ पे 15 है, फिर 16 है, यहाँ पे हो जाएगा 15 क्वेश्चन नंबर कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये तो हम आप लोगों को पहले भी बतला चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद। वे 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और ये मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति है जो कि 2 बार इस पद पे रह चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पद पे 2 बार रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति है और ये एक ऐसे राष्ट्रपति है जो कि 2 बार इस पद पे रह चुके हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी किस देश की राजधानी है? अलमाटी किस देश की राजधानी है यहाँ पे बतलाइए। कजाकिस्तान, क्या है, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान या तुर्कमेनिस्तान?
किस देश की राजधानी है अलमाटी? तो अलमाटी जो है कहाँ की राजधानी है, यहाँ पे बतलाइए, जल्दी से यहाँ पे बतलाइए कि कहाँ की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, जल्दी से बतलाइए। तो कजाकिस्तान हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान इसका जो राजधानी है कजाकिस्तान का, ये जो अलमाटी है ये पहले राजधानी था, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पे नूर सुल्तान हो जाएगा। नूर सुल्तान अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है? एक वायरस है, एक नेटवर्क है, एक वायरलेस तकनीक है, या फिर एक वेबसाइट है? क्या है ब्लूटूथ? तो यह एक वायरलेस तकनीक है। यह एक वायरलेस तकनीक है जिससे क्या होता है, ब्लूटूथ का उपयोग डेटा शेयरिंग हो गया, ऑडियो डिवाइस कनेक्ट या फिर कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह वायरलेस तकनीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, दाल, नींबू या फिर रोटी? तो जो विटामिन सी है इसका मुख्य स्रोत नींबू हो जाएगा, या फिर नींबू के अलावा और क्या हो जाएगा, खट्टे फल। नींबू के अलावा जो खट्टे फल होते हैं वे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन सी के स्रोत होते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और स्कर्वी रोग से बचाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो यह स्कर्वी रोग होने से बचाता है और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि डिफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है? यानी कि वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मतलब बोलते हैं इसको वनों की क्षति। वनों की क्षति यानी क्या हो जाएगा, देखते हैं। वनों की रक्षा, वनों की कटाई, पेड़ लगाना या फिर बारिश। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की क्षति। वनों की क्षति मतलब क्या हो जाएगा, वनों की कटाई करना, इसका अर्थ हो जाएगा। वनों की कटाई करेंगे तो वनों की क्षति होगा, इसलिए इसका हो जाएगा कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जनधन योजना किससे संबंधित है? जनधन योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से, बीमा यानी इंश्योरेंस से, बैंक खाता या फिर शिक्षा एजुकेशन। जनधन योजना किससे संबंधित है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, जनधन योजना जो है वो बैंक खोलने से संबंधित है। बैंक खाता यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक खोलने से यह संबंधित होता है। इसका उद्देश्य क्या था कि यह गरीबों के लिए फ्री में बैंक खाता खोलने का योजना था, जो कि 2014 में यह स्टार्ट हुआ था। 2014 में इसका स्टार्ट किया गया था जनधन योजना का। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है HIV वायरस किससे संबंधित है? HIV वायरस किससे संबंधित है, यहाँ पे बतलाइए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इस क्लास को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा, HIV वायरस किससे संबंधित है? तो यह एड्स से संबंधित होता है। एड्स से संबंधित होता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। जो एड्स है यह शरीर में जो इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, इसको वीक करने का काम करता है, कमज़ोर करने का काम करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे स्पीड अगर आप लोगों को पढ़ा रहेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं हम यहाँ पे स्लो कर सकते हैं। स्पीड यहाँ पे पढ़ाने का यहाँ पे मकसद मेन है कि हम यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करा सके। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो कि 11 जून, बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, इसलिए हम यहाँ पे फास्ट करा रहे हैं। कम समय बचा है हम लोगों के पास और ज़्यादा अभी हम लोगों को कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे स्पीड हल्का सा कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, हम अगली क्लास से और थोड़ा सा धीरे पढ़ा सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कि वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? वायुमंडल का सबसे निचला स्तर जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है। कहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। ट्रोपोस्फीयर यह सबसे निचला हिस्सा होता है। इसमें मौसम परिवर्तन, वर्षा और बादल बनते हैं।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया या फिर कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, क्या हो जाएगा? तो देखिए जो रतौंधी है ये बिल्कुल सही है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रात में देखने की क्षमता इसमें घट जाती है और इससे जो है आंखें सूख जाती है, यानी कि इसमें मेन जो है रतौंधी होता है और रात में देखने की क्षमता घट जाती है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। एनीमिया ब्लड की कमी से होता है। कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है कुपोषण, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रतौंधी। रतौंधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है सभी का? एक बार आप लोग जल्दी से बतलाइए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाइट रिवॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी है? यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, किससे संबंधित है? तो कपास से, दूध से, चावल या फिर मछली, किससे है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से यहाँ पे इसका व्हाइट रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है। इसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था। दूध यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है कौन स्टार्ट किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको शुरू किए थे, जिससे भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन बना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? बतलाइए आप लोग। इसको हम पहले भी बतला चुके हैं। संविधान में कितने मूल अधिकार है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी बतला चुके हैं। आप लोग जल्दी से बतलाइए कि कितने मूल अधिकार हैं। तो देखिए अभी वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें 6 ही है, 6 मूल अधिकार हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ICU का संबंध किससे है? ICU का संबंध किससे है? खेल यानी स्पोर्ट्स से, बैंकिंग से, अस्पताल से या फिर चुनाव से। तो ICU भर्ती आप लोग सुने होंगे, जो कि हॉस्पिटल से जो इमरजेंसी होते हैं वो ICU में जाते हैं, ICU में भर्ती होते हैं। तो यह जो है वो हॉस्पिटल से संबंधित है। जहाँ पे एक गंभीर मरीज आते हैं उसके इलाज के लिए ICU में भर्ती किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इस क्वेश्चन को भी बताया हुआ क्वेश्चन है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यहाँ पे बतलाइए। बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि? यहाँ पे बताया हुआ क्वेश्चन है। मंगल को बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग सोचे हैं कि लाल क्यों दिखाई देता है? लाल ग्रह क्यों यहाँ पे दिखाई देता है? तो इसकी सतह पे आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड के जंग लगने बोल सकते हैं, या फिर इसकी सतह पे होने के कारण लाल दिखाई देता है। आप लोगों को कमेंट में बतलाना है कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट ग्रह कौन सा है, यहाँ पे आपको कमेंट में बतलाना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नोटों की छपाई कौन करता है? नोटों की छपाई कौन करता है? RBI, SBI, भारत सरकार या वित्त मंत्रालय? कौन करता है यहाँ पे बतलाइए। नोटों की छपाई कौन करता है? तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था बतलाइए। भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट या इनसैट 3A? जल्दी से यहाँ पे बतलाइए। और अभी तक आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए सभी लोगों के पास जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे ताकि, और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस क्लास को आप लोग लाइक भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में लॉन्च किया गया था और यह जो है भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान का निर्माण कब हुआ?
संविधान का निर्माण कब हुआ? इस क्वेश्चन को हम आपको पहले भी बतला चुके हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था और यह जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे बनकर निर्माण हो गया था। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बतलाइए और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका आंसर की भी देखिए आप नीचे देख सकते हैं, आंसर की के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।